भगवान कौन कर से उल्लू फल बंधा थी जामला अर्जुन दुईटी वृक्ष जे कि आपण माने समस्ते भागवत जानिथिबे नल कुबेर आ मणिग्रीव जे होचंती धनपति कुबेरंकर दुई पुत्र जे दिने माने हमर गंगा नदी रे से माने सुरापान करी बा मध्य बारुणी मद्यपान करी क्रीड़ारत थिले किछि अप्सरा मानकु किछि सुंदरी रमणी मानकु धरी विवश माने वस्त्र नथाई देहरे स्नानरत थिले एही समय नारद सेही मार्ग दे जाउथिले एवं से जेतले एता दृश्य देखिले सेठी स्वर्गर जो अप्सरा माने आसी वृक्ष आडवाला रे से माने लुचि गले किंतु ए मणिग्रीव आ नलकुबेर बा एई जो हमर कुबेरंकर दुई पुत्र एमाने आ कोनोसी लज्जा बोध न करी गुरुजन को सम्मान न देई से सेमती उल्लग्न अवस्था रे थांती एता दृश्य देखि नारद मुनि कहले ए देवलोकर धनपति कुबेरंकर संतान होइतिबारु तांको धन दर्प ऐश्वर्य मद बा नारी मद तांको स्वभाव को नष्ट करिछि तेणु सेठी तांको से अभिशाप देले तुमे मर्त्य रे 100 रु 150 वर्ष भागवत रे जहा लिखा जाइछि से माने वृक्ष जोनि प्राप्त होइतिले एवं जामला अर्जुन हेई से जन्म ग्रहण करथिले तो भगवान ए कथा जानिथिले तेणु से जामला अर्जुन रो जो मझी फांकरे उल्लू फल धरी जेतेबेले बंधा हेतिले उल्लू फल से उल्लू फल लागि जामला अर्जुन दुईटी वृक्ष पड़ी जाइछे एवं पड़ी दिबा क्षणी तत्क्षणात से वृक्ष रो दुईटी दिव्य पुरुष आविर्भूत होइछन्ति तेजमय दिव्य पुरुष दुई जणांक से भगवान कृष्ण को स्तुति करछन्ति प्रार्थना करछन्ति प्रभु हमको ई वृक्ष जोनि आपण उद्धार कले तो तांकर सेठी उद्धार हो जाइछि तेणु ये कथा हमर भागवतर दशम स्कंदर नवम एवं दशम अध्याय कथा विस्तृत भाव में वर्णना है तेणु जामला अर्जुन को भगवान उद्धार करथिले ये कथा हमर भागवतर पौराणिक पुराण शास्त्र जो वर्णना अछि तन्मध्य ताहा आसी थाए सेही कथा को हमर ओडिया भागवत रे कहा जायछि जे संपद मध्य जेहु अंध संपद नासेता औषध जदि का हमें संपदर मदरे बा धनर मदरे अंध होई दिबा समय एमिति आसीबो ए शरीर व्याधिग्रस्त होई से संपद कोडे भी हरण होई जातिबो सेति पई नारद मुनि को मनरे जो दया भाव आसीथिला कुबेरंकर दुई पुत्र को से अभिशाप देबा छଳରେ ମଧ୍ୟ दुईटी उद्देश्य थिला प्रथम उद्देश्य थिला तांकर स्वभाव तांकर जो स्वभाव केमती नष्ट हो जाऊ एवं परम ब्रह्म कृष्ण को से माने प्राप्त हो ए कथा हमें माने भागवतर दशम स्कंदर नवम एवं दशम अध्याय कथा जानिचे हमें एबे आसीबा जे आमर श्रीमंदिर रे भगवान जो राई दामोदर वेश पवित्र कार्तिक मास रे अनुष्ठित हुए यह आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दशमी पर्यंत एक मास धरि श्रीमंदिर रे राई दामोदर वेश अनुष्ठित हुए एई राई दामोदर वेश पछरे अनेक किंवदंती कहानी रही आपण माने समस्ते जानिथिबे राजा प्रताप रुद्रदेव समय रे जेते बेले नारायण दास महापात्र जे कि थिले जणे पुष्पालक सेवक से भगवानकर अनन्य सेवक थिले एवं सेई प्रताप रुद्रଙ୍କ समय रे जेते बेले से आसीथिले भगवान को दर्शन करी सेठी से तांको फूल एवं तुलसी किछि मागिथिले तो तांको जेते बेले तळुच्छ महापात्र देइथिले से जो फूल तुलसी सेति मध्ये गोटे केश से देखिथिले एवं सेई केश को देखि से अत्यंत म्रियमान हो जाइथिले जे आपण माने जो सेवा करूछंती ए बेपरवा भाबरे जो सेवा चलीछि एथिरे से अतिष्ठ हो जाइथिले
एवं सेठी नारायण महापात्र कहिथिले जे प्रकृत रे भगवानकर मुंडरे केश अछि यह भगवानकर केश बोली से कहिथिले सेठी प्रताप रुद्रदेव कहिथिले यह तुमे मते प्रमाण देई परिबो परवर्ती समय ताहा ही हेइथिला से तार प्रमाण देथिले एवं भगवान कर जो बेश हेइथिले त्रिमुंडी बेश रे से तीनोटी बेणी पड़ीथिला से बेणी की से जेतबे आसी आंटी चंदी बा टाणी चंदी से रक्त बाहरी तो सेई दिन ठारू ए राई ए जो भगवान का राधा दामोदर बेश अनुष्ठित होई आसुची श्री मंदिर रे यार आउ एक कारण भी रही जे भानुदेव समय कथा किछि भी वर्णना करछन्ती भानुदेव एक कथा कहिथिले बोली किंतु तापरे से महापात्रंकर जने कन्या थिले राई बोली जहांकर घर को स्वयं जगन्नाथ जाइथिले एवं सेई कन्या को से विवाह करथिले एवं तार स्मारक सदृश सेई कथा र स्मरण पई से भगवान राई दामोदर बेश ए कार्तिक मास रे अनुष्ठित होई थांती कार्तिक मास र शुक्ल दशमी रे राधा दामोदर बेश जेतेबेले हमर श्री मंदिर रे अनुष्ठित हुए से बेश समय भगवान विभिन्न प्रकार अलंकार धारण करिथांती त्रिकच्छा पिंधिथांती हाथ रे नळी भुज त्रिमुंडी चूल ऊपर चंद्रिका कुंडल ओडियानी तड़की चंद्र सूर्य सुना चिता लागि हुए एवं एही समय भगवान को पाखरे आ गोटे बड़ धूप अनुष्ठित हुए जहार ना होची बाल धूप से धूप ही सरिला पर भगवान ए देश अनुष्ठित हुए ए देश को हमर कार्तिक मास रे जेते मां माने हविषारी मां माने सब हविष व्रत करिथांती एक मास धरी से माने प्रत्येक दिन स्नान पर ए देश दर्शन करिथांती एवं पुतार्थ होइथांती सेति पई हविषारी मां मानकर ए जो देश दर्शन करी से माने तांकर जीवन को धन्य करिथांती एवं कार्तिक मास रे अनेक देश प्रभुଙ୍କ पाखरे होई थाए ए जो एक मास भितरे 25 दिन राई दामोदर बेश होइथांती आउ 5 दिन भगवान कर विभिन्न बेश होइथांती जथा माने हमरो आडकिया बेश तापरे खियाकिया बेश एवं लक्ष्मी नरसिंह बेश एमती एई 5 दिन विभिन्न बेश प्रभु बेश रे सज्जित होइथांती बामन बांकचूल बेश एटू द्वादशी रे डालकिया बेश त्रिविक्रम बेश त्रयोदशी रे लक्ष्मी नरसिंह बेश एई सब बेश रे अन्य 5 दिन प्रभु बेश होइथांती बेश प्रभुंकर जो 24 बेश 56 भोग भितरे प्रभु एते बेश काहे की हो आमे माने समस्त जानिचे जे प्रभुंकर जो बड़ श्रृंगार बेश यह अत्यंत भाव प्रबल एवं ए बेश प्रभुंकर होची जेतेबेले शयन करिबा को जानती ए बेश जैसे बड़ श्रृंगार रे भाव प्रबल चंदन लागि रे अंग शीतल तेणु बड़ श्रृंगार बेश अत्यंत आकर्षणीय एवं मनोरम एवं भक्तमान के हृदय को आह्लादित देइଥାଏ तो एई बेश रहस्य विभिन्न प्रकार रहिछि जेंति हमर गणपति भट्टंक पई महाराष्ट्र रो जे आसीथिले तांको पई गणेश बेश गणेश गजानन बेश होइतिले पद्म बेश नागार्जुन बेश कार्तिक मास रे जेतले पंचुक 6 दिन पड़े भगवान नागार्जुन बेश होइथांती भक्तंकर मन को विनोद दबा पाई प्रभुंकर ए बेश ही अनुष्ठित होइथांती एवं ए देश रहस्य पछरे बहुत गुडे किंवदंती कहानी बहुत रही जहाँ कि आम उत्कलर प्रचलित लोककथा एवं प्रचलित विभिन्न किंवदंती को नहीं ताहा अनुष्ठित होता है यही राधा दामोदर बेश जमी प्रभुंकर आमर प्रचलित गीत रही जे विभिन्न मंदिर रे ई गीत गान करा जाई थाए ताहा होची जे
प्रभु जेतेबेले राई दामोदर बेश होइथांती सुध सुवर्णर मंदिर सुध सुवर्णर मंडप मध्य चंदन कोठी राई दामोदर खेलती हस्ते जुआ कौड़ी मुठी एक मुठी जुआ खेलते प्रभु होइले धंधा हसी कमलिनी कहती तुम्हें रहिल बंधा। तेणु भगवान ये जो राई दामोदर बेश हुअंती राधांकर अन्य ना होची राई जे कि होचंती वृषभानु नंदिनी एवं मां कीर्तिदांकर कन्या अजनी संबोधा राधा कृष्णंकर मिलित विग्रह होचंती हमर जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले आसीथिले से जगन्नाथंग भितरे ए राधा कृष्णंकर मिलित विग्रह को दर्शन करी कृतार्थ हो जाइथिले एवं सेठी से राधा दामोदर बेश दर्शन भी करिसेंती। कार्तिक मासरे एई बेश भक्तमानक भितरे एते आनंद एते अपुरंत पवित्रता आनी दै थाए ताहा वर्णना करिबा आम पक्षरे सक्षम आमे माने हेई परिबा नाही। भगवान भक्तर विनोद पाई एई बेश अनुष्ठित होइथांती। आउ गोटे भोग जोटा कि हमर एई राई दामोदर बेश समय हुए बाल भोग से बाल भोगर प्रचलित एई समय ही होइतिला जहा हमर भानुदेव को समय कथा से भानुदेव जेतेबेले देखिथिले जे प्रभुंकर फूल तुलसी जो केश बाहरी थिला एवं ताहा से प्रमाणित करैथिले हमर जो नारायण महापात्र सेही समय तांकर स्मारकी सदृश एई बाल भोग श्रीमंदिर रे सेही दिन ठार अनुष्ठित होई आसीछि एवं एई पवित्र कार्तिक मासरे अनेक बेश जहां अनुष्ठित हुए राधा दामोदर बेश 25 दिन भितर अन्य जो 5 दिन विभिन्न बेश अनुष्ठित होइताय आमे माने समस्त ए बेश को दर्शन करी जीवन को कृतार्थ करिताउ। आ गोटे बड़ कथा हला जे आमे माने ए जो बेश को दर्शन करिवार उद्देश्य एवं यार मूल लक्ष्य होची कोन ना प्रभु भक्तंक पई ए बेश धारण करिथांती। ए बेश को दर्शन करी जेमती गणपति भट्ट तांकर इष्ट गणेश को जगन्नाथंग भितरे देखिबा को पाइले बा दर्शन लाभ करि पाले ताहाई होची भक्तंक पई प्रभु विभिन्न समय विभिन्न वेश को धारण करिथांती। तेणु जदि को गीता रे भगवान कहले जे मासानं मार्गशीर्षोहम ऋतूनां कुसुमकर मास मानक भितर जदि को हमको मार्गशीर मास को प्राधान्य दे जायछि किंतु ए कार्तिक मास होची पद्म पुराण अनुसार ये होची गोटे श्रेष्ठ मास। आपण माने समस्त जानिथिबे एई मासरे जो 5 दिन पंचुक व्रत करा जाए हमरो हरि शयन एकादशी थारु देव उत्थापन एकादशी ए जो 4 मास भितरे प्रभु शयन व्रत थांती एवं कार्तिक मास रे जो एकादशी पड़े देव उत्थान एकादशी पर थारु समस्त मांगलिक कार्यर शुभारंभ होई थाए। ए जो 4 मास भितरे कोनसी मांगलिक कार्य संपन्न होई न थाए तेणु हरि शयन एकादशी थारु देव उत्थान एकादशी पर्यंत कोनसी मांगलिक कार्यर शुभारंभ होई न थाए किंतु देव उत्थान एकादशी पर थारु समस्त मांगलिक कार्य विवाह ठारु आरंभ करी विभिन्न कार्यर शुभारंभ होई थाए। तेणु ए कार्तिक मास अत्यंत पवित्र मास। पद्म पुराण रे वर्णना अछि कार्तिक मास रे आमे माने 5टी कर्म निहाती करिवा दरकार। प्रथमतः प्रभातरु बा ब्रह्म मुहूर्तरु स्नान करिवा नित्यंत आवश्यक एवं दान पुण्य किछि करिवा को अछि शास्त्र अध्ययन करिवा को पड़िबो एवं मानसिक स्तर रे भगवान दामोदरन को मन भितरे मानस उपचार माध्यम रे हम तांकर पूजा अर्चना करिबा एवं किछि गुडे नियम रहिछि जहा कि हमें निषिद्ध कर्म कार्तिक मास रे कोनोसी हिंदू बा कोनोसी नरनारी आमिष भक्षण कले 60,000 वर्ष नरक रे पतित होती बोली एक कथा शास्त्र रे वर्णना अछि पद्म पुराण नियम अनुसार। तेणु आमे माने ये जो पवित्र कार्तिक मास ये होची
आम मानक पाई गोटे धर्ममास नाम अभिहित आपण माने देखिथिबे हमरो जेते सब कंटा जातीय फल धरंतु बाईगण हैला एई समय प्रकृतिर एभली एक नियम रहिछि कंटा जातीय फल रे सेही समय विभिन्न प्रकार माने सेथिरे गुटे सब जर्म सृष्टि हेतांती जहा कि मनुष्यर स्वास्थ्य पई खराब होइताय एवं जदि आमिषासी जीव मानक देखा जाए माछ मानक देहरे गोटे निर्दिष्ट समय एक रोग सृष्टि ताही एई कार्तिक मास रे हेताय तेणु आमिष भक्षण एई समय संपूर्ण निषेध करा जायताय तेणु एई पवित्र कार्तिक मास रे आमे माने जीवन रे अनेक आध्यात्मिक साधना पाई आमे मानक पाई ये पथ परिष्कार करताय या पूर्वरु हमर जाई थाए शरत ऋतुर जो आश्विन मास जो मास रे कि आमे माने मांकर आवाहन करि थाए जो नवदुर्गांकर आवाहन करा जाय थाए या पूर्व मास रे प्रथमं शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रिति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकटिता तेणु ये जो नवदुर्गांकर जो आवाहन करि जाय थाए या परवर्ती शारदीय दुर्गोत्सव रे तापरे परे आसुची हमर एई पवित्र कार्तिक मास शारदीय दुर्गोत्सव रे हमें मां को आवाहन करि थाए शक्ति रो जो आवाहन रो जो नवदिनात्मक जो पूजा आपण माने समस्ते जो नवरात्र करंती जहार गोटे वरिष्ठ लेखा प्रकाश करथिले हमर रवि भाईना हमर केमती विरजा क्षेत्र रे एई जो नवदुर्गांकर आविर्भाव होइछि तार शास्त्रीय प्रमाण से उपस्थापन करिथिले होय तो ए कथा माने समस्ते ताकू पढिचे जानिचे किंतु एते बड़ सिद्धांत उत्कलर जनमानस रे पवित्र विरजा माटी रे ए घटना घटिछि बा ए सामंजस्य रहिछि ए कथा होय तो आमे जगत को ए वार्ता निश्चित देई परिबा कारण हमरी विरजा माटी रे जो नवदुर्गांकर आविर्भाव कथा रवि भाईना जो शास्त्रीय सिद्धांत देकी से वर्णना करिसेंती ताहा बहुत माने गोटे किंवदंती भली लागला तेणु आमे माने समस्त ताहा को अध्ययन करिया जो शैलपुत्री की केमती आवाहन करा जाए प्रथम शैलपुत्री एवं द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा कुष्मांडा ये जो नवदुर्गांकर जो आवाहन कथा एवं को देवी की आवाहन को समय करा जायछि एवं तांगठारु आमे की शक्ति प्राप्त होउचे तार जो शास्त्रीय सिद्धांत सर्वोपरि जो सतींकर जो शरीर दक्ष जगह जो शरीर दाह करागला दाह होइतिला अर्धदग्ध शरीर को भगवान शंकर कांधरे धरी जो पृथ्वी पर्यटन करुवा समय भगवान विष्णु चक्र रे खंडित होई विभिन्न शक्ति पीठ रे जहा पड़ीथिला विरजा क्षेत्र रे नाभि पड़ीथिबार नाभि गया नाम रे से तार प्रमाण दैचंती हमर श्रीक्षेत्र रे पाद पड़ीथिबार पाद पीठ होईची एमती जो वर्णना रहिची ताहा अत्यंत उल्लेखनीय एवं आहा को आमे निश्चित विश्व इतिहास रे बा विश्व दरबार रे आमे उपस्थापन करिवार समस्त जेते चारण भाई भौणी माने अछंती ए कथा को निश्चित भाव रे अध्ययन करंतु जानंतु आउ ए जो राई दामोदर वेश बा राधा दामोदर वेश ए विषय मोर बेसी किछि धारणा नाही मु काली जेहेतु सुनिली आज